ड्रैगन फ्रूट प्लांट हम कहाँ से ख़रीदें और हम इन्हें कैसे लगा सकते हैं, यही इस वीडियो में आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ होम गार्डनिंग में। दोस्तों, अगर ये आपको प्लांट लोकल नर्सरी से नहीं मिलता है तो इसे आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन प्लांट ख़रीदा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इस प्लांट को अनबॉक्स कर लेते हैं और इसकी सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं कैसी रहती है। ड्रैगन फ्रूट प्लांट कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है। कंडीशन दोस्तों काफ़ी अच्छी है। मैंने दोस्तों टोटल 3 प्लांट्स मंगवाए हैं और दोस्तों ये 3 प्लांट्स मुझे टोटल पड़े हैं 140 रुपये में। दोस्तों, आप इन पौधों को एक बार ख़रीद के इससे काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, ये कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं। हालांकि इन प्लांट्स को दोस्तों आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़मीन में लगाने का तरीका आपको बताऊंगा। मैं 2 ही प्लांट दोस्तों ज़मीन में लगाने वाला हूं। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट प्लांट कमज़ोर पौधा होता है। ये बढ़ने के साथ साथ इसको सहारे की भी ज़रूरत होती है। अगर आप इसे बिना सहारे के बड़ा होने देंगे तो ये बेंड होके दोस्तों टूट सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको एक 5 या 6 फीट की एक आपको लोहे की पाइप ले लेनी है, जो आपको दोस्तों 2 फीट मिट्टी के गहराई में आपको इस पाइप को बिठा देना है। इसी की मदद से आप ड्रैगन फ्रूट को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, अगर बात कर लें सॉइल की, तो सॉइल दोस्तों कैसी भी रहे, आप किसी भी सॉइल में इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट को लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आप उसी जगह इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट को लगाएं जहां पूरे दिन की धूप पड़ती हो, और दोस्तों जिस मिट्टी में पानी आपका बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी इकट्ठा होने की वजह से जो ड्रैगन फ्रूट की जो जड़ें हैं उससे रूट रॉट हो जाता है, जिससे आपका जो पौधा है वो मर जाता है। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट प्लांट को आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। दोस्तों, आप एक सपोर्ट के साथ 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं। इसलिए आप जो भी सपोर्ट के लिए आपने पाइप लगाई है उसके साथ ही आप 2 से 3 गड्ढे खोद लें, थोड़े फासले पे गड्ढे खोद के, तो आप ये सारे प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं। जब ये प्लांट दोस्तों आपका बड़ा होने लगे और इसे सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप इसे धागे से उस पाइप के साथ बांध दें, ताकि जो इसकी ब्रांचेज, जो नई ब्रांचेज निकलेंगी, वो टूटे ना और अच्छे से सपोर्ट से वो ग्रो होती रहें। दोस्तों, आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है पौधे लगाते वक्त, कि जो आपने पौधा लगाया है, जिस भी मिट्टी में आपको ये पौधा रिसीव हुआ है, आप वो उसे अच्छे से साफ़ कर लें और उस मिट्टी को हटा के आप जो नई मिट्टी है उसी में आप ये पौधे लगाएं। और दोस्तों, अब चिकनी मिट्टी में तो आपको बिल्कुल भी ये पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि ये रूट रॉट उसमें हो जाएगी और ये पौधा ख़राब हो जाएगा। चलिए देख लें दोस्तों इसे कैसे आपको चिकनी मिट्टी से हटा के दूसरी मिट्टी में इसको ज़मीन में लगाना है। दोस्तों, गड्ढा खोदने के बाद इसे आप पौधे को बिठा लें और चारों तरफ से मिट्टी से इसे अच्छे से लगा लें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको दोबारा नोटिफिकेशन में मिलती रहे। दोस्तों, जैसे कि ये कैक्टस प्रजाति का प्लांट है, तो इसीलिए ड्रैगन फ्रूट प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप 25 से 30 दिन में आप गोबर की खाद इसे दे सकते हैं। आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, ड्राई सॉइल में लगा सकते हैं दोस्तों, सैंडी सॉइल में आप लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि आपका जो पानी है वो उस सॉइल में रुकता ना हो, ड्रेन अच्छे से हो जाता हो, मिट्टी पानी सोख लेती हो अच्छे से, क्योंकि जहाँ पानी रुकेगा बस वहीं से आपका पौधा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। एक पौधा दोस्तों हमने लगा दिया है, ऐसे ही दूसरा पौधा भी आप पोल के दूसरी तरफ लगा लें। दोस्तों, जब आपका पौधा जो आपने सपोर्ट के लिए लगाई है पाइप उसके जितना बड़ा हो जाए, तो आप उस पाइप के आखिरी हिस्से में एक टायर का रिंग बना लें, जिससे पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो उस रिंग से बाहर आके आपको अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।